नमस्कार साथियों, EPS 95 हायर पेंशन को लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो एम्प्लॉयर और कंपनी को EPFO ने गाइडलाइन दी है लास्ट डेट वेजेस डेटा सबमिट करने की, वो 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो रही है। तो अगर आप बीइंग ए पेंशनर, अगर आपने हायर पेंशन के लिए एप्लीकेशन फिल किया है तो आप ये डेटा चेक कर लीजिए अपने एम्प्लॉयर कंपनी के पास में जाकर कि क्या उन्होंने डेटा EPFO के पास में फॉरवर्ड कर दिया है या नहीं। ये चीज़ मैंने उसमें मेंशन करी थी। तो बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि सर हम क्यों जाकर वहाँ पर चेक करें कंपनी के पास में कि डेटा गया है ना गया। तो आज के इस वीडियो में मैं वही थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी होने वाला है। देखिए साथियों, हायर पेंशन EPS 95 हायर पेंशन की जो बात सामने आई थी वो आई थी लास्ट ईयर नवंबर 2022 में, जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने EPFO को डायरेक्शन दिया था कि जिन पेंशनर का PF एक्चुअल सैलरी पर डिडक्ट हुआ, यानी कि जो वेज सीलिंग है 15,000 और उससे पहले 6,500, उससे ऊपर पर अगर उनका PF कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था एम्प्लॉयर की साइड से यानी कंपनी की साइड से, तो वो अगर चाहें तो हायर पेंशन ले सकते हैं और उन्हीं लोगों के लिए हायर पेंशन लागू होता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे हायर पेंशन से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ऊपर उसका लिंक भी मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने हायर पेंशन को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो दोस्तों, अब वो हायर पेंशन उन लोग एप्लीकेंट के लिए, उन पेंशनर के लिए है जिनका एक्चुअल वेजेस पर PF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर यानी कंपनी ने जमा करवाया था। तो इसकी डेडलाइन लास्ट ईयर से ही बढ़ती चली जा रही थी। EPFO ने पहले 2 महीने का समय दिया, फिर इसको 2 महीने और एक्सटेंड किया, फिर लास्ट जो एप्लीकेंट के लिए जो डेट थी वो 11 जुलाई 2023 थी फाइनल सबमिट करने की। और फिर EPFO ने कंपनी यानी एम्प्लॉयर को डेट दी थी लास्ट 31 दिसंबर 2023, जो अब 3-4 दिन में ही ख़त्म होने वाली है, कि आप जो एप्लीकेशन आपके पेंशनर से आपको मिली है उसका वेज डेटा आप कैलकुलेट करके मैच करके फिर EPFO में फॉरवर्ड करिए, ताकि हायर पेंशन कैलकुलेट करके और पर्टिकुलर एप्लीकेंट पेंशनर को उसकी हायर पेंशन से रिलेटेड डेटा प्रोसेस किया जा सके और उनको हायर पेंशन प्रोवाइड की जा सके। तो ये सारा प्रोसेस था जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि इसीलिए ये डेटा आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट पेंशनर का डेटा अभी तक EPFO के पास में नहीं पहुंचा है। ये खुद EPFO ने एक रिकॉर्ड के द्वारा बताया था कि काफ़ी लोगों का डेटा अभी तक उनके पास में नहीं पहुँचा है, अभी तक वो एम्प्लॉयर कंपनी के पास में ही पड़ा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डेटा भी आपकी कंपनी एम्प्लॉयर के पास में है तो आप जल्दी से जाकर उसको चेक कर लीजिए कि उन्होंने प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है, नहीं किया है, या नहीं किया है तो क्या उसमें अभी कमियां रह रही हैं, तो उसको आप पूरी कर अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से EPFO तक पहुंचा दें, ताकि अगर आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको हायर पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था और आज का भी मैं जस्ट आपको क्लियरिटी देने के लिए इसको वीडियो बनाया है कि जिसको भी कन्फ्यूजन है हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर तो वो क्लियर हो जाए। ये हायर पेंशन का मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में हाईलाइट हुआ था और ये उन्हीं के लिए एलिजिबल है जिनका वेज सीलिंग पर एक्चुअल वेज सीलिंग से ऊपर पर PF कंट्रीब्यूशन उनकी कंपनी ने जमा करवाया था। तो अभी भी फ़िलहाल 3-4 दिन और बाकी है। अभी भी अगर आपने चेक नहीं किया तो अपने एम्प्लॉयर कंपनी के पास में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, और अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो जो भी अभी कमी दिख रही है आपके एम्प्लॉयर को तो वो पूरी कर आप EPFO तक पहुंचा दीजिए, EPFO तक, ताकि आपका हायर पेंशन, आप एलिजिबल हैं तो आपको हायर पेंशन उसके हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, आई होप आप क्लियरिटी हो गई होगी आपको हायर पेंशन की जो डेटा प्रोसेस है उसको लेकर। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी क्लियरिटी देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।